हमने पाया, खुशियों की किरणें लेकर नौ प्रभात आया। गाएं आज हम हर्ष के गान, क्योंकि प्रभु हुआ जयमान। क्रूस पर देकर अपने प्राण दिया हमारा त्राण। तोड़ के मृत्यु के बंधन, शैतान को उसने हराया। खुशियों की किरणें लेकर नौ प्रभात आया। खुशियों की किरणें लेकर नौ प्रभात आया। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आत्मदर्शन के संग इस पवित्र में बलिदान में भाग ले रहे हैं आप सभी को हैप्पी ईस्टर। आज हम हमारे 40 के अवधि समाप्त कर ईस्टर के नव दिन में प्रवेश कर रहे हैं। नई खुशियों के साथ, उमंगों के साथ में आइए पुनर्जीवित प्रभु यीशु के साथ हम भी हर्ष मनाएं, सारी कलीसिया के साथ हर्ष मनाएं। मुझे याद है गत ईस्टर हम सबों के लिए खुशी का अवसर बिल्कुल नहीं था। हम में से अधिकतर लोग उस वक्त बीमार थे और बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ पर पवित्र में अर्पित की थी, वो भी 7 दिन के बाद। आज प्रभु हम सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया है, हम सबको सुरक्षित रखा है। मैं प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद स्वरूप इस पवित्र में बलिदान को चढ़ाना चाहूँगा। साथ ही साथ आप सभी की तमाम प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। प्रभु आप सभी को अनुग्रहित करे। पुनर्जीवित प्रभु यीशु जो मृत्यु को हराकर हम सबों के लिए पुनर्जीवन का मार्ग तैयार किया है, वो आप सभी को, आपके परिवारों को अनुग्रहित करे। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो हे पिता परमेश्वर, दया करो हे
होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। हम तेरा यश गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। स्वर्ग के स्वामी प्रभु परमेश्वर, तू बलशाली पिता हमारे, यीशु मसीह इकलौते पुत्रेश्वर, आकर लेते बलित में मैंने, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। स्वर्ग में बैठे पिता की दाई, सुन लो विनती हमारी प्रभु, तू ही पावन तू ही प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार। पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आमीन। पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आमीन। महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की, महिमा होवे परमेश्वर की, महिमा होवे ईश्वर की। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे एकलौते पुत्र ने मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। हम तेरी आत्मा के द्वारा नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर से जी उठे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुखा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। संत पैतरुस ने पुनर्जीवित यीशु को अपनी आंखों से देखा था। वह पुनरुत्थान के साक्षी हैं और कहते हैं कि जो कोई यीशु में विश्वास करेगा उसे पापों की क्षमा मिल जाएगी। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 34 और 37 से 43। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है। पैतरुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ।
उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है, उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जी उठा, यीशु प्यारा मसीह हमारा मृतकों से जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। न्याय करता है वो सबका, पाप को हरता, वो ही जीवन ज्योति सबका, मुक्ति का रास्ता। आओ सब मिलकर गाए, यीशु को हम अपनाए। आओ सब मिलकर गाए, यीशु को हम अपनाए। यीशु पुनः जीवित हुआ, मुक्तिदाता जी उठा, 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 जी उठा। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 4 तक। आप लोग ऊपर की चीज़ें खोजते रहे जहां मसीह विराजमान है। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगी, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। पुनरुत्थान हुए, जी उठान हुए, यीशु क्रिस्त मौत पर विजयमान हुए, यीशु क्रिस्त मौत पर विजयमान हुए। पुनरुत्थान हुए, जी उठान हुए, यीशु क्रिस्त मौत पर विजयमान हुए, यीशु क्रिस्त मौत पर विजयमान हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संज्ञा 1 से 9 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेड़कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि चालती की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेतरुस उनके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिनके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आप सभी को ईस्टर का ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, विगत 40-45 दिन हम लोग आज के इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे। कलीसिया इस समय पर, इस अवधि पर हमें त्याग तपस्या करते हुए प्रभु के मृत्यु पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए हमें न्योता प्रदान करते हैं। और जैसे मैंने आज के पवित्र मिसा की शुरुआत में कहा कि एक नई उम्मीद, एक नई किरण के आज शुरुआत है, क्योंकि प्रभु की मृत्यु उनकी कहानी का अंत नहीं था। सच बात बताऊं तो उनके मृत्यु के बाद उनकी एक नई कहानी की शुरुआत हुई है। तभी हम ईसाई बने हुए हैं, प्रभु का साक्ष्य दे रहे हैं। जब हम विशेष रूप से आज के सुसमाचार के बारे में मनन चिंतन करेंगे
आज और कल का सोमवार का जो पवित्र सुसमाचार है, ये दोनों मिलाकर हम लोग जब इस त्योहार को देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात आप सभी के सामने दिख जाएगा। आज प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में, मरियम मगदलेना की जानकारी के बारे में हमें पता चला। कल इस पाठ को आगे सुनते हुए हम सुनेंगे कि किस प्रकार मरियम मगदलेना ने सर्वप्रथम प्रभु को, पुनर्जीवित यीशु को देखा था, दर्शन प्राप्त हुई थी। यही आज मेरा मनन का विषय है कि मार्था को प्रभु ने सर्वप्रथम पुनरुत्थित होने के बाद क्यों दर्शन दी। क्या उनके शिष्य नहीं थे उनके साथ में कि उनको जाकर वह दर्शन दे? हालांकि आज के पाठ में हम सुन ही रहे हैं कि कब्र देखने के लिए किस प्रकार पेतरुस और दूसरा शिष्य दौड़कर चले गए थे। वहां रहते समय वो दोनों शिष्यों को प्रभु अवश्य दर्शन दे सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। हम कल सुनेंगे कि मरियम मगदलेना को प्रभु दर्शन देते हैं और पुनर्जीवित प्रभु को सर्वप्रथम देखने वाला वह व्यक्ति एक महिला थी, मरियम थी। उसका एक ठोस कारण भी है। कारण क्या है प्यारे भाई और बहनों? मैं आप सबों को आपकी कल्पना को उस समय की ओर ले चलना चाहूंगा। प्रभु के तमाम शिष्य यही विश्वास में थे कि प्रभु एक पॉलिटिकल लीडर होगा और इस्राएलियों को विशेष रूप से रोमन आधिपत्य से विमुक्त करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो हुआ उसका ठीक विपरीत भी हुआ। जो सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी, वही हुआ। प्रभु को एक मुजरिम के समान एक क्रूस पर वेदनाएं यातनाएं लादते हुए उनकी क्रूर हत्या हुई। दिल टूटे उनके शिष्य एक एक करके बिखर गए, भाग गए, छिप गए डर के मारे। प्रत्यक्ष रूप से उनके सभी चमत्कारों को अनुभव किए हुए वह लोग एवं शिष्य एक एक करके उनके पास से चला गया। प्रभु के मृत्यु की इस घटना को मैं याद दिलाना चाहूंगा। क्रूस से उतारते उनका शरीर, उनकी मां, कुछ नारियां और योहन, सिर्फ इतने लोगों के बीच में दफना दिया गया। जबकि हम जानते हैं कि प्रभु जहां चलते थे बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे हो लिए होते थे। इसके बावजूद भी उनके मृत्यु के समय उंगलियों में गिने जाने वाले लोग उनके पास खड़े थे। जब अन्य सभी लोग यही नारा लगा रहे थे कि उन्हें क्रूस दिया जाए। भय का माहौल, भय का माहौल, प्रभु का अनुयायी हूं बोलने के लिए एक भय का माहौल बना हुआ था। तभी पेतरुस ने द्वारपाली के सामने उन्हें ठुकरा दिया था। एक बार नहीं, 3 बार वो ठुकरा दिया था। बहुत ही भयानक माहौल बन गया था। कोई भी प्रत्यक्ष रूप से आकर नहीं कहना चाहता था कि मैं प्रभु का अनुयायी हूं। कभी कभी हमारे देश के कहीं कहीं पर इस प्रकार का हालात बन जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से ये कहना हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम क्रिस्त के अनुयायी हैं। जहां कहीं पर भी सतावट झेल रही कलीसिया के विश्वासियों को
अक्सर सबके सामने ये ऐलान करना कि मैं प्रभु का अनुयायी है, ये ऐलान करना मुश्किल सा लगता है। इससे भी काफी भयानक माहौल उस समय था। इसके बीच मरियम मगदलेना कब्र की ओर निकल पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब उनके तमाम शिष्य उनको छोड़कर भागकर छिप गए थे, ये नारी, अबला नारी, प्रभु के कब्र की ओर निकल पड़ी थी। सुबह सुबह विशेष ध्यान देने वाली बात है, कोई नहीं था उनके साथ में, अकेली मरियम निकल पड़ी थी कब्र की ओर। जरा ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ये महिला क्यों कब्र की ओर निकल पड़ी थी? उसका एक ही जवाब है, प्रेम। ये नारी जो है प्रभु को बहुत करीब से अनुभव की थी। उनका दिल में उनके प्रति प्रेम अटूट था। कोई भी परिस्थिति उन्हें उससे रोक नहीं सकता था। इसलिए भले उनके तमाम शिष्य दूर भाग गए थे, छिप गए थे डर के मारे, ये नारी सुबह कब्र की ओर निकल पड़ती है। प्रेम में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती है। एक सीमा प्रेम की परिकाष्ठा हम लोग क्रूस पर देखते हैं, और यहां पर सारे भय को तोड़ते हुए इस महिला उस कब्र की ओर जाते हुए देख मेरे मन में यही बात आती है कि इस महिला का प्रेम भी प्रभु के प्रति किसी भी सीमा से पार था। तभी कोई भी चीज को नजरअंदाज करते हुए महिला अकेले सुबह होने के पहले कब्र की ओर निकल पड़ती है। उनके मन में जरा भी शंका नहीं, उनके मन में जरा भी संकोच नहीं, उनके मन में जरा भी डर नहीं। उनके मन में सिर्फ यह भरा हुआ है, प्रभु की ओर उनका प्रेम। तभी वह महिला उस रात को वहां पर पहुंचती है। प्रभु उसका इनाम भी उस महिला को प्रदान करते हैं, मरियम मगदलेना को प्रदान करते हैं। पुनरुत्थित प्रभु यीशु को प्रथम बार निहारने वाली वह महिला बन जाती है, और कोई नहीं, मरियम मगदलेना ने प्रभु का दर्शन की थी। उनके शिष्य नहीं, उनकी मां नहीं, इस महिला ने, मरियम मगदलेना ने प्रभु का दर्शन की थी। उनका उस अपार प्रेम का प्रभु के ओर से इनाम यही समझे। बात वहां पर समाप्त नहीं होती है। जब मरियम मगदलेना उन्हें रोकना चाहा, प्रभु उनसे कहते हैं, तुम जाकर मेरे शिष्यों को कह दो कि मैं मृत्यु से पुनर्जीवित हुआ हूं। मरियम का प्रेम की कल्पना एक बड़े अच्छे सुंदर गीत में मैं एक बार सुना हूं। पास्टर सुभाष गिल द्वारा रचित यह गीत बहुत ही प्रचलित है, और उस पर व्याख्या करते हुए पास्टर सुभाष गिल एक बार इस प्रकार कहा कि मरियम कहती है कि मैं तेरे दर्शन कर कर मैं मेरी आंखों को बंद कर दूंगी, और मैं उस दर्शन को कभी मुझसे जाने नहीं दूंगी। प्रभु बहुत हो गया, आपकी मृत्यु हो गई, आपको मारा पीटा, क्रूस पर टंगा कर आपको मरवा दिया, लेकिन अभी मैं आपका दर्शन कर चुकी हूं,
और उस दर्शन को मैं मेरे से कभी जाने नहीं दूंगी। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का उनकी और जो इनाम था, कुछ और पंक्तियों में आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम जाकर कहना मेरे शिष्यों को कि मैं मृत्यु से पुनर्जीवित हुआ हूं। तात्पर्य सिर्फ इतना है, सुसमाचार को प्रचार करने वाले उनके शिष्य के पास प्रभु के संदेश को पहुंचाने वाली मरियम मगदलेना बन जाती है। प्रभु के बारे में सारे विश्व को बता देने वाले उन शिष्यों के लिए संदेशवाहक मरियम बन जाती है। सर्वप्रथम प्रचारक मरियम मगदलेना बन जाती है। शिष्यों को प्रचार करने वाली मरियम मगदलेना बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रचारक मरियम मगदलेना बन जाती है। हमारे प्यारे भाई और बहनों, प्रेम की कोई सीमा नहीं। भले कुछ भी हो जाए, प्रेम सीमाओं को लांघते हुए आगे बढ़ते हैं। ना डर का कोई साया, ना किसी भी सीमाओं की परछाइयां उन्हें कहीं कहीं पर भी नहीं रोक सकता। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इन वचनों को सुनते हैं। मरियम मगदलेना बेहद प्रभु को प्यार करती थी और उन्हें उसी के लिए नाम भी मिला, प्रभु का दर्शन। और उसी प्रकार प्रचार करने वालों के बीच में प्रचार करने का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा। जब हम प्रभु को प्रेम करते हैं, हमारे जीवन की भी सारी सीमाएं टूट जाते हैं। ना सिर्फ प्रभु के साथ, आप किसी से भी प्रेम करते हैं, कोई भी प्रकार का बंधन आपको नहीं रोक सकते। जिस समय आप प्रभु को भी इस तरह प्रेम करेंगे, तो आपके जीवन का भी सारे तमाम बंधन टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। सिर्फ वो प्रेम आपको आगे बढ़ाएंगे। प्रभु आपको नियुक्त करेंगे, प्रचारकों का प्रचारक बनने का वह ओहदा आपको प्रदान करेंगे। यही प्रभु का संदेश आज के दिवस है। यही संदेश ईस्टर का है। यही संदेश हर एक प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए है। जब आप दिल से प्रभु को प्रेम करेंगे, दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होगा और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी उसके साथ मिलती जाएगी, प्रचारकों के बीच में प्रचार करने का, मेरे प्रभु का ऐलान करने का। आमीन। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह पिता से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ।
मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज हम यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं। अतः पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान की शक्ति द्वारा लोगों के बीच सुसमाचार की घोषणा कर सके और कहें, हे पिता हमें अपनी शक्ति से भर दे। हे पिता हमें अपनी शक्ति से भर दे। पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त का आनंद कलीसिया के अधिकारियों को बल प्रदान करे और उन्हें महिमान्वित जीवन का साक्षी बनने के लिए प्रेरित करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमें अपनी शक्ति से भर दे। इस संसार की सारी मानव जाति प्रभु यीशु के पुनरुत्थान द्वारा नई आशा एवं जीवन प्राप्त करे और यह माने कि प्रभु यीशु ही इस संसार के मुक्तिदाता हैं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमें अपनी शक्ति से भर दे। जो लोग पाप एवं शैतान का दास बनकर जी रहे हैं, वे पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त की कृपा से हर तरह के बंधन से मुक्ति प्राप्त करें और एक नया जीवन आरंभ करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमें अपनी शक्ति से भर दे। सभी राष्ट्रों के नेतागण प्रभु यीशु के पुनरुत्थान द्वारा शांति और आनंद का अनुभव करें और एक साथ मिलकर न्याय, शांति और एकता स्थापित करने का प्रयास करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमें अपनी शक्ति से भर दे। यहाँ उपस्थित हम सभी विश्वासीगण अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त के प्रेम और दया का अनुभव करें और अपने जीवन को नवीन बनाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमें अपनी शक्ति से भर दे। प्रभु, अनेक प्रार्थना इस वक्त हमारे दिल में से उठ रहे हैं। सभी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हमारे प्रभु, विशेष रूप से इस ईस्टर के पर्व के अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग निराश है, हताश है, प्रभु उनके जीवन में तू उम्मीद जगा दे। जो कोई बहुत ही डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, प्रभु उन्हें एक नई आशा प्रदान कर। हम ये मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। सुख दुख चरणों में लाए, प्रभु के पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। स्वीकार लो प्रभु स्वीकार लो, प्रेम श्रद्धा से लाए समर्पण को, प्रभु की पावन वेदी पे आए सुख दुख चरणों में लाए। रोटी सजाकर से स्वीकार लो, मानव श्रम फल स्वीकार लो। रोटी सजाकर से स्वीकार लो, मानव श्रम फल स्वीकार लो। देह में परिवर्तित हो जाए, तो जग का उपकार हो, प्रभु की पावन वेदी पे आए जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। प्रभु की पावन वेदी पे आए जीवन के
सुख दुख चरणों में लाए जीवन, ये सुख दुख चरणों में लाए जीवन, ये सुख दुख चरणों में लाए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे ये बलिदान चढ़ा रहे हैं। इनके द्वारा तेरी कलीसिया अपूर्व रीति से नव जन्म पाती और पोषित होती रहती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। प्रभु, ये बात समुचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस दिन अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप भर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेना के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजित उसके गौरव से, राज्य उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, बजते उसको ही सुबह हो शाम। अपने जीवन वीरा से हो जाते हैं। जय हो जय हो जय हो चहुदिश प्रभु की जय हो। चहुदिश प्रभु की जय पावन, चहुदिश प्रभु की जय पावन। चहुदिश प्रभु की जय पावन, चहुदिश प्रभु की
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख पद से धोने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा की हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। Peace be with you. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दे। 40 दिन के तपस्या के बाद प्रभु की मृत्यु के स्मरण के बाद हम उनके पुनर्जीवन का ये त्योहार ईस्टर मना रहे हैं। सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए। मृत्यु का बंधन तोड़कर जी उठा वो प्रभु। विशेष रूप से हम तमाम लोग जो अंधकार में भटक रहे हैं उनके लिए एक उम्मीद का किरण लेकर आए हैं। भले हमें अंधेरी घाटी से होकर जाना क्यों ना पड़े, प्रभु हमेशा हमें एक उम्मीद प्रदान करता है, एक नई आशा जगाता है। उनकी मृत्यु उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। हम पुनरुत्थान के पुत्र पुत्रियां हैं, पुनरुत्थान के संतान हैं। भले हमारे जीवन में कितने भी अंधकार क्यों ना हमें दिखाई पड़े, प्रभु हमेशा हमें ज्योति प्रदान करता है।
नई उम्मीद जगाता है। हम विशेष रूप से आज के दिन हमारे परिवार में अगर कोई अंधकार से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके जीवन में नए किरण जगा दे, नई आशा जगा दे और जो समस्याओं से वे जूझ रहे हैं उन तमाम समस्याओं से मुक्त करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी अपार स्नेह तथा कृपा द्वारा अपने कलीसिया पर दया दृष्टि डाल। पास का संस्कार द्वारा नवीन होकर वह पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। खुशियाँ मनाओ, झूमो गाओ, खुशियाँ मनाओ, झूमो गाओ। जी उठे हैं यार, जी उठे हैं यार। विजय पाई है धरा पर, गगन पर हाथ थमाया। विजय पाई है धरा पर, गगन पर हाथ थमाया। जी उठा है, पा लिया है, जी उठा है, पा लिया है। बचाया पाप से हमें, बचाया पाप से हमें। जी उठे हैं, जी उठे हैं, जी उठे हैं यार। खुशियाँ मनाओ, झूमो गाओ, खुशियाँ मनाओ,